इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान में गृह युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल लेबनान की सरकार चाहती है कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का देश में निरस्त्रीकरण कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि लेबनान सरकार ने देश में हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण करने का फैसला अमेरिका और इजराइल के दबाव में लिया, लेकिन दूसरी ओर हिजबुल्लाह अपने रुख पर अडिग है और साफ कर चुका है कि वह किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इसी क्रम में संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने हाल ही में एक टीवी संबोधन में सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर प्रशासन ने हिजबुल्लाह पर हथियार डालने का दबाव बनाया तो देश में सिविल वॉर हो सकता है। लेबनान सरकार को हमारे साथ रहना चाहिए, तभी देश में शांति रहेगी। 15 अगस्त को अलना टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में कासिम ने आरोप लगाया कि सरकार का यह प्रस्ताव असल में अमेरिका और इजराइल की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उनके मुताबिक ये लेबनान की संप्रभुता पर सीधा हमला है और प्रतिरोध आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जबरन हथियार जब्त करने की कोशिश की तो हालात करबला जैसी लड़ाई में बदल सकते हैं, जो शिया मुसलमानों के लिए बलिदान और संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है। कासिम ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह तब तक हथियार नहीं छोड़ेगा जब तक इजराइल की आक्रामक नीतियां और कब्जा जारी रहेगा। दरअसल 7 अगस्त 2025 को लेबनानी कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया था। इसके तहत सेना को निर्देश दिया गया था कि वे हिजबुल्लाह की आर्मरी को जब्त करने और दक्षिणी लेबनान में पूर्ण सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करे। ये योजना 31 अगस्त तक कैबिनेट में पेश की जानी है। ये फैसला दरअसल नवंबर 2024 के युद्ध विराम समझौते की शर्तों का हिस्सा है, जिसके तहत इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान से वापसी की थी। बदले में हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करना तय हुआ था। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने कासिम की चेतावनी को सिरे से खारिज करते हुए कहा, सरकार का निर्णय लेबनानी हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। किसी भी गैर राज्य संगठन को हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये कदम देश में स्थिरता तथा शांति कायम करने के लिए आवश्यक है। वहीं हिजबुल्लाह ने इस फैसले को अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के दबाव का नतीजा बताया। अपने भाषण में कासिम ने सऊदी अरब पर भी निशाना साधा और उसे अमेरिका का पिट्ठू करार दिया। वहीं उन्होंने ईरान की भूमिका की सराहना की। उन्होंने ईरानी सुरक्षा अधिकारी अली जारिदानी की हालिया बेरूत यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वे हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण का विरोध करता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि ये फैसला पूरी तरह हिजबुल्लाह पर निर्भर करता है और ईरान इस मामले में उनका समर्थन करेगा, हालांकि सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि लेबनान बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर सरकार और हिजबुल्लाह के बीच संवाद विफल हो जाता है तो सशस्त्र संघर्ष की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हालांकि कासिम ने बातचीत की संभावना को खारिज नहीं किया, लेकिन साथ ही ये भी दोहराया कि जबरन निरस्त्रीकरण का हर हाल में मुकाबला किया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।